हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राउंड डक्ट राइज़र के लिए सपोर्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं और राइज़र की सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल का साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। राउंड डक्ट राइज़र की सपोर्ट के लिए हम स्प्लिट बैंड यूज़ करते हैं और स्प्लिट बैंड को हम राउंड डक्ट के साथ में फास्टनर से जोड़ते हैं। एक स्प्लिट बैंड में कम से कम 2 फास्टनर लगाना चाहिए और अगर डक्ट का साइज़ बड़ा है तो 2 फास्टनर के बीच में आप 200 मिलीमीटर का गैप रख सकते हैं। राउंड डक्ट राइज़र की सपोर्ट के लिए बैंड का साइज और 2 बैंड को जोड़ने के लिए नट एंड बोल्ट का डाया निकालने के लिए हम ये टेबल यूज करते हैं। राउंड डक्ट का साइज अप टू 12 इंच के लिए हम बैंड का साइज 1 इंच और थिकनेस 16 गेज यूज करते हैं और नट एंड बोल्ट 1¼ इंच या 6 मिली यूज कर सकते हैं। फिर 13 इंच से लेकर 24 इंच तक साइज के डक्ट के लिए बैंड का साइज 1½ इंच और उसकी थिकनेस 16 गेज। इस 2 बैंड को जोड़ने के लिए नट एंड बोल्ट 6 मिली या 1¼ इंच ही यूज कर सकते हैं आप। फिर राउंड डक्ट का डायमीटर 25 इंच से लेकर 36 इंच तक, बैंड का विड्थ आप 2 इंच कर ले और थिकनेस 16 गेज, और 2 बैंड को जोड़ने के लिए आप 10 मिलीमीटर या 3/8 इंच का नट एंड बोल्ट यूज करें। फिर राउंड डक्ट का डायमीटर 37 इंच से लेकर 60 इंच तक, बैंड की विड्थ 2 इंच लेकिन उसका गेज आप 10 गेज कर ले, और 2 बैंड को जोड़ने के लिए नट एंड बोल्ट 10 मिलीमीटर या 3/8 इंच का यूज करें। राउंड डक्ट राइज़र की सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल का साइज निकालने के लिए हम सैंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले राउंड डक्ट राइज़र की फ्लोर स्लैब से सपोर्ट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपनी सैंपल कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक राउंड डक्ट है जिसका डायमीटर है 800 मिलीमीटर, गेज है 20 और 20 गेज के लिए यूनिट वेट है 8.08 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 2 फ्लोर के बीच की हाइट है 3.5 मीटर, तो 3.5 मीटर डक्ट लेंथ के लिए टोटल एरिया है 8.8 मीटर स्क्वायर और वेट है 71.10 किलोग्राम। जैसा कि डक्ट राइज़र की सपोर्ट के लिए हर स्लैब पे हम 2 एंगल या चैनल यूज करते हैं दोनों साइड में, तो इसलिए एक एंगल के लिए डक्ट राइज़र का वेट हो जाएगा टोटल वेट का हाफ, और टोटल वेट है 71.10, तो इसका हाफ हो जाएगा 35.55 किलोग्राम। डक्ट राइज़र की सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल सेलेक्ट करने के लिए हम 3 कैलकुलेशन करते हैं, डिफ्लेक्शन, शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। पहले डिफ्लेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। डक्ट का डायमीटर है 800 मिलीमीटर और शाफ्ट के अंदर हम मान लेते हैं एंगल की लेंथ है 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, और एक एंगल या चैनल के लिए डक्ट का टोटल वेट है 34.55 किलोग्राम। 50% हम सेफ्टी फैक्टर ले लेते हैं, तो इसके साथ हो जाएगा 53.325 किलोग्राम या न्यूटन में 523 न्यूटन। इस सपोर्ट के लिए हमने एंगल सेलेक्ट किए 40/40/3 मिलीमीटर, तो इस एंगल के लिए सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है 1.21 क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 3.53, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस एंगल के लिए 2.336 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो इस एंगल के अंदर डक्ट के इस वेट के लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है 1.54 मिलीमीटर, और एंगल की इस लेंथ के लिए मैक्सिमम अलाउेबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 2.77। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन के हिसाब से ये एंगल इस डक्ट राइज़र की सपोर्ट के लिए सेफ है। अब शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। शेयर स्ट्रेस के हिसाब से इस एंगल के लिए मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू है 2462 किलोग्राम, और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम डक्ट वेट की वैल्यू है इस एंगल के लिए 255 किलोग्राम। ये दोनों वैल्यू भी हमारे डक्ट राइज़र का जो वेट है उससे बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी ये एंगल इस डक्ट राइज़र की सपोर्ट के लिए सेफ है।
अब राउंड डक्ट राइजर के लिए कैंटिलीवर सपोर्ट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैंटिलीवर सपोर्ट की कैलकुलेशन के लिए भी मान लेते हैं एक राउंड डक्ट राइजर है 800 मिलीमीटर साइज, गेज 20 और दो कैंटिलीवर सपोर्ट के बीच में हाइट डिफरेंस 3.5 मीटर। तो डक्ट का टोटल एरिया हो जाएगा 3.5 मीटर लेंथ के लिए 8.8 मीटर स्क्वायर और वेट हो जाएगा 71.10 किलोग्राम। जैसा कि कैंटिलीवर सपोर्ट के लिए भी हम डक्ट के दोनों साइड में एंगल या चैनल से सपोर्ट लगाते हैं। तो एक एंगल या चैनल के लिए डक्ट का टोटल वेट हो जाएगा, जो टोटल वेट है उसका आधा हो जाएगा और जिसकी वैल्यू है 35.55 किलोग्राम। जैसा कि राउंड डक्ट राइजर की सपोर्ट के लिए हम स्प्लिट बैंड यूज करते हैं और दो स्प्लिट बैंड को हम डक्ट के सेंटर में जोड़ते हैं। तो राउंड डक्ट की सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल कैलकुलेशन करने के लिए एल की वैल्यू हो जाएगी राउंड डक्ट के डायमीटर का हाफ प्लस वॉल और डक्ट राइजर के बीच में जो स्पेस है उसे हम सी नाम दे रहे थे प्लस सी। तो L इक्वल टू D/2 प्लस सी। तो हमारी सैंपल कैलकुलेशन के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 800/2 प्लस 100 इक्वल टू 500। पहले डिफ्लेक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे। L इक्वल टू 500 और एक एंगल के लिए टोटल डक्ट का वेट है 35.55 किलोग्राम और 50% सेफ्टी फैक्टर के साथ में हो जाता है 53.325 किलोग्राम। इस एंगल के लिए सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है 2.49 क्यूबिक सेंटीमीटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है सेंटीमीटर में 9.06। क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस एंगल का 3.892 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो इस एंगल के अंदर इस डक्ट वेट की वजह से डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 0.45 मिलीमीटर और एंगल की इस लेंथ के लिए अलाउेबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 1.38 मिलीमीटर। तो डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल इस डक्ट के राइजर के लिए सेफ है। अब शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। शेयर स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट है इस एंगल के लिए 2051 किलोग्राम और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से है 58 किलोग्राम। ये दोनों वेट हमारे पास डक्ट राइजर का जो वेट है उससे ज़्यादा है, तो इसलिए ये एंगल बेंडिंग और शेयर स्ट्रेस के हिसाब से भी इस डक्ट के राइजर के लिए सेफ है।